नमस्कार। मैं आशीष कुमार, मैं लखनऊ में हूँ। इस समय पूरे लखनऊ में गैस की भारी किल्लत है और हमारे साथ कुछ लोग हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या आपके मोहल्ले में भी गैस की किल्लत है या नहीं है। योगी जी कह रहे हैं कि गैस पूरी मात्रा में भरपूर सब लोगों को मिल रही है, लेकिन आम जनता क्या कहती है, आइए हम पूछते हैं। कहाँ से हैं सर? बाराबंकी से। गैस की क्या हालत है, एलपीजी की? गैस की आपने प्रश्न भी कर दिया और उत्तर भी दे दिया। हम आपकी इस विद्वता को नमन करते हैं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दिक्कत तो बाराबंकी में ही है गैस की। और बताइए, जो सिलेंडर का दाम जब कम करना चाहिए था तो बढ़ाए दे रहे हैं। त्यौहार था उसको में बढ़ा दिया। और उसके उपलक्ष्य क्या बताते हैं? कहते हैं ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है इसलिए गैस आ नहीं पा रही, दिक्कत उसमें बढ़ा दिया 60 रुपया नॉर्मली। पहले 60 बढ़ाया, फिर बढ़ा दिया 150 बढ़ा दिया, जनरल वालों को 150 बढ़ा दिया। अब बताइए, आदमी अपना रोजगार करने जाएगा, नौकरी करने जाएगा, व्यापार करने जाएगा, खेती बाड़ी करेगा, बच्चे पढ़ने जाएंगे, पेपर की तैयारी करेंगे, परीक्षा देने जाएंगे कि सिलेंडर देंगे। 4 दिन से तो हम खुद परेशान हैं। मैं अपनी खुद बात कर रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यक्ति विशेष की बात। 4 दिन से मैं खुद पीड़ित हूँ। आज जाकर के सुबह सिलेंडर मिला है, उसी जगह जा कर के दौड़ से। और नहीं तो ईरान इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, मामला तो वही है ना, कि इसीलिए सिलेंडर शॉर्ट हो रहा है, या और कोई कारण है? नहीं, क्या ईरान और इजराइल का और अमेरिका का युद्ध, इनको लोगों के पास जब कोई बात नहीं बनती, बहाना नहीं बनता, तो उसको युद्ध से जोड़ देते हैं। अभी सीज फायर करवा दिया। अभी कुछ महीना पहले जब युद्ध हुआ, मोदी जी ने क्यों सीज फायर करवा दिया? डोनाल्ड ट्रंप हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री तो है नहीं, दादागिरी वो दिखाता है। मोदी जी चुपके दुबक के बैठ जाते हैं। और जब शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य की बात आती है तो पता नहीं, कुछ है ही नहीं ज़मीन पर। सबसे ज़्यादा भाई साहब महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, हर आदमी जनमानस त्रस्त है, परेशान है। हम ये चाहते हैं, हमारी सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश देश की जो लोग परेशान हैं, तो हम परेशान हैं। सर्वजन हिताय, सबका सुख हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव हम रखते हैं और सबके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, सब सुखी रहें, संपन्न रहें। लेकिन जो वर्तमान में इस समय अगर यही हाल रहा, जो इस समय गैस की जो दिक्कत बनी है, मेरे हिसाब से अगर यही हाल रहा तो हफ्ते 2 हफ्ते में तो हमको आपको सबको लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा भाई। आम आदमी जो 300 400 500 कमा रहा है, वो सिलेंडर के चक्कर में जाएगा तो यहाँ रोजी छोड़ जाएगी भाई। 30% 35% तो लोग नौकर पेशा है, बाकी 70-65-70% तो कृषि प्रधान देश हमारा है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो आदमी अपना कारोबार करेगा, नौकरी व्यापार करेगा, खेती बाड़ी करेगा, सिलेंडर के पीछे भागेगा। अरे समस्याएं तो आती ही हैं। हाँ, जब तो समस्या उसमें सरकार क्या मदद कर रही है? अगर समस्या आई है भाई, हर सरकार में आती है। समस्या और समाधान राशि दोनों की एक ही है। अगर समस्या है तो समाधान भी है। सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सरकार तो कह रही है कि भरपूर मात्रा में एलपीजी है। तो होगी, उनके पास होगी, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं है। हमें नहीं मिली, लोगों को नहीं मिल रही, तो भाई हम कह रहे हैं आपके तो पैरासीटामॉल टेबलेट बहुत बढ़िया है, बुखार उतार देती है। आदमी 4-4 6-6 का है, बुखार ही नहीं उतर रहा, तो हम क्या माने? बात तो ये है भाई साहब। हम नहीं कह रहे सरकार के पास गोदाम में गैस की कमी होगी, लेकिन भाई 4 दिन का भुक्तभोगी मैं हूँ और हमारे क्षेत्र में लोग परेशान हैं, लखनऊ में भी लोग परेशान। करीब 12-13 जिले के मेरे पास लोगों को फ़ोन आए कि बड़ी दिक्कत आपके, हमने हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। अगर समस्या नहीं है तो फिर समस्या बनी क्या है? अगर है तो दे दे, ये बात है। और सरकार इस पर ध्यान दे, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जो जनमानस त्रस्त है, परेशान है, उनकी समस्याओं को सुने, समझे। और ऐसे कोई नहीं कहता है, ये कहने की बातें होती हैं कि केवल सब चल रहा है, ये तो ऐसा नहीं है। लोग परेशान हैं वास्तव में। हमने खुद देखा है ज़मीन पे जाकर के, गरीब परेशान है, बच्चे परेशान हैं, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, युवा परेशान है, सब परेशान हैं।